हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों को बताने वाला हूं किस्त लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है और अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर आप लोगों के ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकता है, क्या आपको जेल भेज सकता है, क्या आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। एक भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो आप लोगों को मुसीबत और ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मानो आप लोग लोन लेते हो, लोन का डिफ़ॉल्ट करते हो और लोन का डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप मतलब पेमेंट तो कर नहीं पाते हो, इसलिए डिफ़ॉल्ट हो जाते हो। अगर मानो आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो ये कंपनी जो भी है, ये आप लोगों को पता है ये RBI से लाइसेंस्ड है, NBFC है, ठीक है। तो आप लोगों के मन में डर हो सकता है कि ये जो भी है चीज़ें यहाँ पर इनके पास लाइसेंस्ड भी है, ये NBFCs भी है, ये आपके सिविल में भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है, आपको कोर्ट केस भी दे सकता है, आपको जेल भी भेज सकता है। ये सब आपके मन में सोच है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रेडिट बी के बारे में बताया था, ठीक है। क्रेडिट बी जो था एप्लीकेशन, जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है अभी के टाइम में, टॉप मोस्ट एप्लीकेशन में से है एक। तो अगर मानो उसी तरीके से किस्त लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है, अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये आप लोगों को 3-4 बेसिस में आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो है वो है आधार, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका पैन कार्ड। तीसरा जो है वो सेल्फी। और चौथा जो है आपका सिविल अगर मानो आपका 750 से ज़्यादा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। मिला होगा तभी आप लोग डिफ़ॉल्ट करते हो और आप लोग जो है मेरे वीडियोस देख रहे हो इसलिए। तो यहाँ पर जो भी लोन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है सभी जो है ये पर्सनल लोन के कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है। ये पर्सनल लोन है, कोई भी सिक्योर्ड लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। तो अगर अनसिक्योर्ड है, यहाँ पर आप लोगों को डर लगता है कि ये कंपनी जो है, कंपनी तो है, ये RBI से लाइसेंस्ड है, ये आपके ऊपर कुछ करेगा। सिक्योर्ड लोन होता है तो वो जो चीज़ आप गिरवी रखने होते हैं, मतलब लैंड आप दे सकते हो, मतलब कोई भी घर का या फिर जो भी ज़मीन का कागजात या फिर गोल्ड अगर रखे होंगे तो वो बेच के वो पैसा बैंक जो है अपने तरफ से वो बेच देता है और वो अपना पैसा वापस ले लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर मानो आप लोग अगर लोन लेते हो पर्सनल लोन, ये आपको देता है आपके मतलब बैकग्राउंड के बेसिस में, ठीक है। बैकग्राउंड के बेसिस में देता है ये आपको लोन। आप लोग क्या काम कर रहे हो, क्या इनकम सोर्स है, उसी के बेसिस में आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनकम सोर्स के बेसिस में यहाँ पर अगर मानो आप लोग लोन प्रोवाइड मतलब लोन लेते हो और रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है दिक्कत, इन लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि इन लोगों को पता है ये खुद के रिस्क पे आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। इन लोगों को पता है अगर कोई भी कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करता है सही समय पर या फिर कर ही नहीं पाता है तो इन लोगों का लॉस है, ठीक है। इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है इंटरेस्ट रेट लगाता है 30% टू 50% पर एनम के हिसाब से जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डरने की बात क्या है क्या नहीं है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डरते हैं कि लोन लिया है, इतने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या करेगा कंपनी। देखिए दोस्तों, ये जो भी कंपनी है ये आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले तो सकता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लीगल एक्शन ले सकता है कोर्ट में जाके, ठीक है। आप लोग समझो चीज़ को, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कोर्ट में ऑलरेडी 50 लाख केसेस पेंडिंग में है। अगर मानो आप तो अकेले तो हो नहीं, यहाँ पर अगर किस्त लोन एप्लीकेशन का देखोगे तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो है डाउनलोड्स है। इसमें से 5 मिलियन को तो मिला ही होगा लोन। इसमें से आप लोग समझ लो 2 मिलियन लोग जो भी है डिफ़ॉल्टर है। तो अगर 2 मिलियन लोग डिफ़ॉल्टर है, 2 मिलियन के ऊपर केस करना पॉसिबल तो है नहीं। 1-2 के ऊपर केस कर देता चलो मान लिया, 2 मिलियन के ऊपर केस करेगा, 50 लाख ऑलरेडी फंसा हुआ है, प्लस 2 मिलियन, ये केस सॉल्व होते होते 500 साल लगेगा, 500 साल फिर भी सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोग समझो 500 साल में क्या कुछ हो सकता है, क्या कंपनी रहेगा, क्या आप लोग रहोगे। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना तौर तरीका अपनाते हैं, और तौर तरीका यह है कि रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है मैं कोर्ट में जाऊँगा, केस लड़ूंगा, कब तक मिलेगा, एट द एंड तक जो है सेटलमेंट होगा, पैसा नहीं मिलेगा, खर्चा होगा। तो खर्चा करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये पैसा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेटलमेंट जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को 90% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन रिकवरी एजेंट्स के थ्रू जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा कितना, 40%, 30% डिस्काउंट देगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट ही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, इसलिए ये लोग इलीगल वे में रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं और थर्ड पार्टी एजेंट्स को बोलते हैं कि भाई जैसे तैसे करके पैसा लेकर आओ। कमीशन बेसिस में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। ये लोग जो भी है कमीशन बेसिस में काम करते हैं, जिसका जितना पैसा लाएगा उतना उन लोगों का कमीशन बेसिस में उनको सैलरी मिलेगा। तो आप लोग डरते हो ये जो रिकवरी एजेंट्स है, जो खुद को समझ लेते हैं भाई वो बहुत बड़ा तीसमार खान है, लेकिन आप लोगों को बता दो ये कोई भी तीसमार खान नहीं है। RBI इनके पीछे है, रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, गाइडलाइंस है, इसको बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपना मनमानी करता है, कस्टमर के साथ जो भी है गलत काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी राइट्स, मतलब यहाँ पर कोई भी बंधा हुआ नहीं है। आप इन लोगों के ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप एक्शन ले सकते हो। अब कुछ भी में क्या हो सकता है, एक हो सकता है पुलिस का हेल्प, ठीक है, दूसरा हो सकता है कोर्ट केस,
कर सकते हो उस एजेंसी या फिर एजेंट के नाम पे। तीसरा, आप अपने तौर तरीके से, अपना तौर तरीका, ठीक है, अपना तौर तरीका, वो आप गाली भी दे सकते हो या फिर कुछ और भी कर सकते हो। अगर देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तो आप कुछ और भी स्टेप्स ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये जो भी एजेंट्स है, इन एजेंट्स से डरना नहीं है। ये चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप, सॉरी इसका स्पेलिंग गलत चल गया, चवन्नी छाप, ठीक है। 2% का जो है चवन्नी छाप, यहाँ पर ये लोग बोला जाता है। इन लोगों को कोई भी, इन लोगों का वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इक्वल्स टू -0, जीरो भी एक वैल्यू है, जीरो का भी माइनस है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैल्यू ही नहीं है इसका। तो आप लोग डरते क्यों हो? बेफालतू में डरते हो। जितना डरोगे ये लोग डराएगा उतना। आप लोग अगर नहीं डरोगे, वो डर अगर अपने दिमाग से अगर निकाल दोगे, तो आप लोगों को कोई भी माइकल लाल आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ बता रहा हूँ, 100% गारंटी। आप लोग समझ लो चीज़ को ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर गए तो मर गए आप लोग, ठीक है। डरना नहीं है, चाहे कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, जितना भी बड़ा लोन एप्लीकेशन हो, टाइम लेके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ले एंड पेमेंट करो। तो यहाँ पर आप लोग, जब तक आपके पास टाइम है, आप टाइम लो, पेमेंट करो। लेकिन वो लोग बोलेगा आपको 2 मिनट का पेमेंट करना है, सुनना नहीं है। बस कॉल को रिजेक्ट करना है, लीगल नोटिस को फाड़ना है, जो भी आए उसको उसी तरीके से जवाब देना है। बस आपका काम बन जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।